स्पैग्नम के पहले वीडियो में हमने स्पैग्नम की संरचना के बारे में मैंने बताया था। क्लास ब्रायोफिरा के मुख्य लक्षणों के बारे में मैंने अवगत कराया था। इसके अलावा स्पैग्नम का वर्गीकरण, स्पैग्नम का आवास व वितरण, इसके अलावा गैमेटोफाइट की बाह्य संरचना, जिसकी वजह से इसको क्लास ब्रायोफिरा में रखा गया है। यानी जो मेन एक्सिस यानी पर्णिल अवस्था यहाँ पर गैमेटोफाइट की पाई जाती है। तो ये हमने पहले सब वीडियो में जान लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे गैमेटोफाइट की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना में मुख्य अक्ष की आंतरिक संरचना और पत्ती की आंतरिक संरचना, जनन के बारे में जिसमें कायिक जनन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा मैच्योर एंथ्रीडियम के बारे में, मैच्योर आर्केगोनियम के बारे में, और फिर उसके बाद में निषेचन, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट यानी परिपक्व बीजाणुविद की संरचना के बारे में, जो एक ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी एक कंटेंट है जो हमेशा परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। युग्मगोचरावस्था में सबसे मुख्य जो पार्ट है वो है उसका मेन एक्सिस। तो इसके द्वारा ही पूरे प्लांट का निर्माण होता है। तो मुख्य अक्ष की आंतरिक संरचना में सबसे पहले देखिए कॉर्टेक्स। ये जो फोटो है ये इसका सोर्स BR वशिष्ठ एस चांद कंपनी जो पब्लिकेशंस है उससे लिया गया है। ये दिल्ली पब्लिकेशंस की बुक है जो वहां से इसको लिया गया है। और कॉर्टेक्स में जो सबसे बाहरी लेयर है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। ये 2-4 स्तरीय पतली भित्ति युक्त काचाभ कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं में जल संचयन करने की क्षमता पाई जाती है तथा एक जो विशेष जाति है उसका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, स्पैग्नम मोलस्कम। स्पैग्नम मोलस्कम में कॉर्टेक्स क्षेत्र की कुछ परिधीय कोशिकाएं लंबी होकर बोतल के समान संरचना बनाती है। इनका आधारीय भाग चौड़ा और ग्रीवा पतली, वक्रित एवं छिद्र युक्त होती है। इन्हें रिटार्ट कोशिकाएं कहते हैं। यहां देखिए आप, रिटार्ट कोशिकाएं कहते हैं। जो द्वितीय डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे, ये है रिटार्ट कोशिका। ये सारी परिधीय कोशिकाएं हैं जिनमें स्पैग्नम मोलस्कम में पाई जाती हैं और इनके अंदर जल संचयन की अद्भुत शक्ति यहाँ पर होती है। तो इस तरह से ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है स्पैग्नम मोलस्कम। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें कहते हैं प्रोजेनकाइमेटस रीजन यानी दीर्घ उत्तकीय क्षेत्र। यह कॉर्टेक्स के भीतर की ओर स्थित होता है। इस क्षेत्र में स्थूल भित्ति युक्त कोशिकाओं के 4 से 6 स्तर पाए जाते हैं। देखो यहां से 4 से 6 स्तर यहाँ पे पाए जाते हैं जिनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। इसका काम क्या है? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। इसको हम हाइड्रोम भी कह सकते हैं। इस भाग को हम कहते हैं हाइड्रोम, यानी ये यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तीसरा पार्ट है मेडुला यानी केंद्रीय भाग या सेंट्रल सिलेंडर। यह अक्ष के केंद्र भाग में स्थित पित्त की तरह होता है। पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन कुछ जातियां जैसे स्पैग्नम पोलस्ट्री में इस क्षेत्र की कोशिकाओं में जो उनकी भित्ति होती है मोटी होती है और सघन होती है। कुछ जातियों में जैसे स्पैग्नम पोलस्ट्री मैंने पहले बताया है। और इसका काम क्या है? भोजन का संग्रहण करना। इसका काम है भोजन का स्टोर करना। इस तरह से यह हो गई मुख्य अक्ष की आंतरिक संरचना। यह सोर्स इसका भी BR वशिष्ठ एस चांद कंपनी बुक, दिल्ली का यह रेफरेंस है, वहां से यह फोटो लिया गया है। अब हम बात करते हैं जो पत्तियां हैं स्पैग्नम की, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में। पत्ती की जो बाह्य संरचना है वो आपके सामने देखो चित्र में दिखाई दे रही है। ये फोटो गूगल से लिया गया है। इस तरह से एक पत्ती बनी होती है। स्पैग्नम की पत्तियों की मोटाई एक कोशिकीय होती है
और जो इसका लेमिना है या पर्णफलक, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। पहली कोशिकाएं होती है क्लोरोफिलस सेल्स, यानी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। ये देखिए यहाँ पे ये रही, ये क्लोरोफिलस सेल्स, जो ये ग्रीन ग्रीन है ये पूरा, ये है क्लोरोफिलस सेल्स, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट। ये छोटी व जीवित कोशिकाएं हैं, ये छोटी व जीवित कोशिकाएं हैं, इनको फोटोसिंथेटिक कोशिकाएं भी कहते हैं। छोटी व जीवित कोशिकाएं हैं और ये काम करती है, इनमें पाए जाते हैं बिंबाप क्लोरोप्लास्ट, बिंब के समान इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनका कार्य है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण इनका मुख्य कार्य होता है। दूसरी कोशिकाएं या पहली जो अपन कह सकते हैं हाइलाइन सेल्स, काचाप कोशिकाएं, जो यहाँ पे दिख रही है, आपको पूरा स्पेस दिख रहा है पूरा आपको यहां से यहां तक, ये है हाइलाइन कोशिकाएं, काचाप कोशिकाएं। ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हैं, ये बड़ी पॉलीगोनल एवं मृत कोशिकाएं हैं, इनमें जल भरा रहता है, अतः ये कैपिलरी सेल्स भी कहलाती हैं। पत्ती में उपरोक्त दोनों प्रकार की कोशिकाएं नियमित एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। इस तरह से ये इसकी संरचना है, पत्ती की संरचना है, पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ जातियां हैं, जैसे स्पैग्नम एक्यूटिफोलियम में काचाप कोशिकाएं निचली सतह की ओर उभरी हुई होती हैं और जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं के आधार ऊपरी सतह की ओर समान तल में होते हैं। स्पैग्नम टेनेलम में काचाप कोशिकाएं ऊपरी सतह की ओर उभरी हुई होती हैं तथा प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं जो उनका आधार है निचली सतह की ओर समान तल में होते हैं। कुछ अन्य जातियां जैसे स्पैग्नम स्क्वायरसम में काचाप कोशिकाएं दोनों सतहों की ओर उभरी हुई होती हैं तथा जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं इनके मध्य तुर्कु आकार में दिखाई देती हैं। इस तरह से अलग अलग जातियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जनन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ब्रायोफाइट में दो प्रकार से जनन होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को हम, कायिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कायिक जनन की। कायिक प्रवर्धन कुछ विशेष शाखाओं के द्वारा होता है, इन्हें नव शाखाएं या नवीकरण शाखाएं भी कहते हैं, इनोवेशन ब्रांचेस कहते हैं। ये मुख्य अक्ष पर उपस्थित पत्तियों के कक्ष से अन्य सामान्य शाखाओं की भांति डेवलप होती हैं। ये शाखाएं मुख्य अक्ष के समान मजबूत होती हैं तथा इनकी वृद्धि ऊपर की ओर होती है। पौधे के आधारीय भाग की प्रगामी मृत्यु, प्रोग्रेसिव डेथ होने पर नवीकरण शाखाएं मुख्य अक्ष से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। यह इसका, और यह एक सामान्य विधि है स्पैग्नम की। और कभी कभी क्या होता है कि यह अलग एक सामान्य विधि बता रहा हूं दूसरी में, कभी कभी क्या होता है कि जो प्राथमिक प्रथम प्रोटोनीमा है वो भी सहायक होते हैं कायिक जनन में। उनकी जो उपांतर कुछ कोशिकाएं होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और उनके विभाजन से एक बहुकोशिकीय हरे तंतु का निर्माण होता है और उसका शीर्षस्थ भाग एक चपटे थैलस के समान द्वितीयक प्रथम तंतु बनाता है और उस पार्ट से, उसकी किसी भी कोशिका से लीफी गैमेटोफोर का निर्माण होता है। इस तरह से कायिक जनन की मैंने यहाँ पे दो विधियां बताई है। पहली विधि तो इनोवेशन ब्रांचेस से है और दूसरी विधि में प्राथमिक प्रोटोनीमा है या प्राथमिक प्रथम तंतु यहां पर है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन की। स्पैग्नम में लैंगिक जनन विशेष शाखाओं पर विकसित जननांगों के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और ये शाखाएं सामान्य शाखाओं की तुलना में छोटी, सघन व पर्णिल होती हैं। छोटी, सघन व पर्णिल होती हैं। स्पैग्नम का पादप डायोसियस भी हो सकता है और मोनोसियस भी हो सकता है, यानी एक लिंगाश्रयी यानी मेल पादप अलग और फीमेल पादप अलग, अथवा उभय लिंगाश्रयी यानी मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर ऑर्गन हो सकते हैं। दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र शाखाओं पर डेवलप होते हैं, और जो ये शाखाएं हैं ये मैंने पहले बताया सघन और पर्णिल होती हैं। इस तरह से विशेष शाखाओं के द्वारा स्पैग्नम में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और जनन में हम आगे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुंदानीय शाखाओं की। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे डायग्राम गूगल से लिए गए हैं, इनका सबका सोर्स है गूगल। ये देखिए आप, ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस है, कायिक शाखाओं से छोटी, इनमें ऊपर से जो पत्तियां छोटी होती हैं, रंग पीला होता है, वो भूरा होता है, और प्रत्येक पत्ती के कक्ष से पुंदानी का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक है इसका, ये लीफ का कक्ष है ये वाला, और इस कक्ष से निर्माण होता है जो गोल गोल ये है पुंदानी। ये रही पुंदानियां बहुत सारी है यहाँ पे, गोल गोल यहाँ पे ये है पुंदानियां। ये अगर इसका हम अनुदैर्घ्य काटें तो देखिए आप, यहाँ पे ये स्टेम है इसका, और ये पत्तियां हैं, और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पुंदानिया, एंथ्रीडिया, ये कुछ तो विकसित हो रही है, कुछ मैच्योर हो चुकी हैं, और ये इसका अनुदैर्घ्य काट आपको पुंदानियों का विकास होता है अग्राभिसारी क्रम में। इस तरह से पुंदानियों का यहाँ पे शाखा के जो मैं अनुदैर्घ्य काट के आपको बताया है। पुंदानी की संरचना के बारे में देखिए। अब आप, पुंदानी का विकास है वो पहले बता देता हूं मैं आपको। पुंदानी का विकास अक्ष की एक पृष्ठीय कोशिका से होता है। सुपरफिशियल सेल से पुंदानी का निर्माण होता है। यह कोशिका एक पेपिला के समान आउटग्रोथ के रूप में वृद्धि करती है, इसे कहते हैं पुंदानी प्रारंभिका। और पुंदानी प्रारंभिका के विकास के दौरान एक परिपक्व पुंदानी का निर्माण होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक कोशिका से पुंदानी का निर्माण यहाँ पे होता है। तो उस कोशिका को मैंने बता दिया, एंथ्रीडियम इनिशियल, उसके द्वारा ही इसका निर्माण होता है। सुपरफिशियल सोल का परिवर्धन हो जाता है एंथ्रीडियम इनिशियल में, और उस कोशिका के बार बार उत्तरोत्तर विभाजन से निर्माण होता है पुंदानी का। तो इस तरह से पुंदानी का निर्माण हमारे यहाँ पे हो चुका है। पुंदानी जो होती है वो 2-4 स्तरीय पुंदानी वृंत के ऊपर लगी होती है। और इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।